अब की बार क्वेश्चन दिया हुआ है अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 x अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई अपॉन उसके बाद डिवाइड भी है और अंडर रूट भी लगा है। अब इतनी खतरनाक से प्रजाति को अगर डिफरेंशिएट करेंगे नॉर्मल तरीके से तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो हम लॉगरिथमिक तरीके से करते हैं। फिर से मान लेते हैं कि लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 x माइनस 4 इंटू x माइनस 5 के बराबर। अब टेकिंग लॉग टू बोथ साइड, दोनों साइड लॉग ले लेते हैं। टेकिंग लॉग टू बोथ साइड, ये आखिरी बार हम लिख रहे हैं, अब आप भी लिखेंगे, हम नहीं लिखेंगे भैया। टेकिंग लॉग, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू लॉग y इज इक्वल टू लॉग ऑफ, अब इसमें लॉग लेंगे तो ये तो ऐसे ही कैसे ही होगा, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 के बराबर। और एक चीज़ देखना, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, अंडर रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, क्योंकि ये सभी की पावर में 1/2 हो गया। अंडर रूट हटा के अपन ऐसा लिख दें कि पावर 1/2, ठीक है। अब फिर से लॉग में क्या होता है, लॉग में लॉग के अंदर जो भी चीज़ होती है उसकी कोई पावर होती है, तो ये आ जाती है आगे। मतलब इसको आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो कि log y दिस इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ क्या हो जाएगा, x माइनस 1 x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 के बराबर हो जाएगा। जो भी पावर होती है वो आगे आ जाती है लॉग के आगे। अब फिर से देखना, ये दोनों फंक्शन को अगर मैं एक फंक्शन कंसिडर करूं, कौन सा, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ये दोनों फंक्शन को मैंने एक फंक्शन कंसिडर किया और ये तीनों फंक्शन को मैंने एक फंक्शन कंसिडर किया। मान लीजिए इसको p बोला और इसको q बोला, तो ये p अपॉन क्यू वाला फॉर्मेट हो गया, p अपॉन क्यू। और लॉगरिथमिक के अंदर जब भी कोई सी चीज़ डिवाइड में होती है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कैसे, कि log y दिस इज इक्वल टू 1/2, तो एज इट इज 1/2, ये एज इट इज, ये हो जाएगा log ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। p अपॉन क्यू का क्या होता है, log p माइनस log q माइनस log ऑफ x माइनस 3 x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 के बराबर, ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये थोड़ा छोटा पड़ा, हाँ। अब इसमें देखना, फिर से ये चीज़ मल्टीप्लाई में है, तो log के अंदर मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं, ओहो, log y दिस इज इक्वल टू 1/2, ये एज इट इज 1/2 एज इट इज। अब अंदर क्या होगा, अंदर कुछ ऐसा होगा, log a इंटू log p इंटू log q, तो क्या हो जाता है, log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 p प्लस q, log p प्लस log q, ऐसा हो जाता है, ब्रैकेट क्लोज माइनस। अब ये तीनों भी मल्टीप्लाई में है लॉग के अंदर, तो क्या हो जाएगा, दिस इज log x माइनस 3 प्लस log x माइनस 4 प्लस log x माइनस 5 के बराबर। हा, ये हो गया। अब डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जब हम विथ रिस्पेक्ट टू x इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो log y का, डायरेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ी सी जगह की कमी पड़ेगी, dy dx नहीं लिख रहा, dy dx आप लिख लेना, इसमें dy dx क्योंकि सब प्लस या माइनस में, तो dy dx प्लस dy dx माइनस dy dx प्लस dy dx, इस तरीके से सभी में आ जाएगा। तो log y का क्या होगा, दिस इज 1/y, और क्योंकि ये y है x की जगह पे, तो क्या हो जाएगा, dy dx ऑफ, या फिर dy by dx दिस इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x माइनस 1 और dy dx ऑफ
क्या हो जाएगा, x माइनस 1 के बराबर, प्लस लॉग का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x माइनस 2 और डी बाई डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा, x माइनस 2 के बराबर, माइनस साइन 1 अपॉन x माइनस 3 डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 3 के बराबर, ये प्लस माइनस लॉग का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन, लॉग का क्या हो जाता है, जो भी उसके अंदर हो जाता है 1 अपॉन x माइनस 4, क्योंकि x की जगह कुछ और चीज़ है तो डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 4, पूरा फंक्शन है ना, खाली x होता तो फिर ये यहीं पे खत्म हो जाता, लेकिन पूरा फंक्शन है तो वो डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 4 पर ले दे के आप देखना कि वहीं पर ही पहुंच जाएंगे, 1 अपॉन x माइनस 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 5 के बराबर। अब देखिएगा दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन y डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, ये आप छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, x का डिफरेंशिएशन होता है 1 और 1 का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो ये एक तरीके से हो जाएगा 1 माइनस 0 के बराबर एक्सक्यूज मी। इसी तरीके से इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन x माइनस 2 और इंटू 1 माइनस 0, ये तो वही रहेगा, 1 माइनस 0 मतलब 1 ही हो गया ना, तो इसको हम खाली 1 ऐसे लिख सकते हैं ना, इंटू 1 और माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन x माइनस 4 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन x माइनस 5 इंटू 1। अब इंटू 1 का तो कोई मतलब रहा नहीं, ये ब्रैकेट क्लोज, इंटू 1 का तो कोई मतलब नहीं रहा, तो दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, वाई को इधर लेके चले जाते हैं, वाई इंटू कितना होगा, वाई इंटू 1 अपॉन 2, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 5 के बराबर। अब y की वैल्यू लिख लीजिए, और y क्या था, y था ये, तो dy बाई डी एक्स आपके पास आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2, इसको अपन आगे लिख लेते हैं, y की वैल्यू लिख देते हैं अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2, ये कितनी बार लिखवाएंगे, x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 के बराबर, और इनटू मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में ये वाली चीज़ तो पूरी ही लिखाएगी, कौन सी, 1 अपॉन एक्स माइनस 1, शुरू हो जाओ, प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 5, खत्म हो गया क्या, हाँ खत्म हो गया, नोट कर लेना भैया। क्वेश्चन नंबर 3, देखने में तो कुछ छोटा लग रहा है, क्या पता, देखते हैं, चलो फिर से देखना। पावर क्या है, किसी की पावर किसी फंक्शन, एक फंक्शन है log x और उसकी पावर में भी एक फंक्शन है जो कि दूसरा फंक्शन क्या है cos x, फंक्शन की पावर फंक्शन। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे तो हम कैसे करेंगे, टेकिंग log टू बोथ साइड, दोनों साइड log ले लें, फिर उस तरीके से सॉल्व करें। इसमें y मानना थोड़ा सा कंपलसरी है कि लेट y इज इक्वल टू समथिंग, क्योंकि हम दोनों साइड log तभी ले पाएंगे, एक साइड log नहीं लेते जनरली। तो क्या हो जाएगा, लेट y इज इक्वल टू, इसमें y इज इक्वल टू हम ये मानेंगे कि log x की पावर cos x, तो log लेंगे बोथ साइड, तो कितना हो जाएगा, टेकिंग log, दिस इज log y इज इक्वल टू log ऑफ, कितने सारे log हैं यहाँ पे, log x की पावर cos x, ऐसे बोल देते हैं, log x की पावर cos x। और क्या होता है, जब भी लोगों के ऊपर सर पे कोई चढ़ा हुआ होता है, log के अंदर सर पे कोई चढ़ा होता है, ये आगे आ जाता है, मतलब ये कितना हो जाएगा, दिस इज log y इज इक्वल टू cos x आएगा आगे, cos x log ऑफ log x,
ऐसा हो जाएगा। अब देखना कितने फंक्शन हो गए, राइट हैंड साइड इक्वल टू के राइट हैंड साइड देखना, एक फंक्शन, दो फंक्शन, तीन फंक्शन हो गए ना। अरे बाबा ऐसा ना कर बैठना, देखो एक ये फंक्शन है और एक ये पूरा फंक्शन है, क्योंकि ये लॉग कंप्लीट नहीं हुआ, लॉग के अंदर ये वाली चीज़ है, तो ये पूरा एक ही चीज़ हुई, लॉग के अंदर ये एक छोटी सी चीज़ है फंक्शन टाइप का। तो एक तो ये फंक्शन और दूसरा ये फंक्शन, और दोनों ही काय में है, मल्टीप्लाई में है। अब मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगा देंगे हम, डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग वाई का, लॉग का क्या होता है, लोगों का क्या होता है, नीचे आ जाते हैं 1/y, क्योंकि ये x नहीं है तो dy बाई डी एक्स होता तो वहीं पे छूट जाता। अब क्या, मल्टीप्लाई का फॉर्मूला क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, cos x एज इट इज, डी बाई डी एक्स ऑफ, डिफरेंशिएट करेंगे लोगों को, log ऑफ log x प्लस log ऑफ log x डी बाई डी एक्स ऑफ काय का, cos x का। इसको देखो क्या होता है, आहा, ये हो जाएगा आपके पास 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो एंड आंसर जो आना चाहिए वो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू समथिंग, dy बाई डी एक्स इक्वल टू समथिंग। डिफरेंशिएट करने का मतलब यही होता है कि डिफरेंशिएट कर रहे हो मतलब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू समथिंग। तो सारी चीजें इस साइड, ये अकेला होना चाहिए, जुदा, एकदम बिछड़ा हुआ, तन्हा, बाल ब्रह्मचारी, ऐसा। cos x डी बाई डी एक्स ऑफ log x देखना जब करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से जाएंगे तो सबसे पहले log पड़ेगा, log का डिफरेंशिएशन 1/, log के अंदर जो भी है वो 1/, में आ जाता है, तो log के अंदर log ही है तो 1/log x हो जाएगा। क्योंकि log के अंदर x नहीं है तो फिर से जो भी अंदर होगा उसका डिफरेंशिएशन मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ log x, ये होगा, बिल्कुल सही, प्लस log ऑफ log x और cos x का डिफरेंशिएशन कितना, माइनस साइन x, y को इधर लेकर चले जाते हैं तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y टाइम्स y, सभी दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, अकेले के साथ मत कर देना। तो ये हो जाएगा cos x अपॉन log x, cos x इंटू 1 cos x अपॉन log x, और डी बाई डी एक्स ऑफ log x कितना, 1/x प्लस माइनस साइन x, पहले इसको लिख देते, इच्छा कर रही थी, log ऑफ log x, क्योंकि याद हो तो किसी का ससुराल था साइन, आहा ससुराल था, और cos x मायका था पिछले वाले क्वेश्चन एक्सरसाइज से। तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, y की वैल्यू रखो, y क्या था, y तो था log x की पावर cos x, तो log x की पावर cos x, ये तो एज इट इज आएगा, इनटू ये हो जाएगा cos x डिवाइडेड बाई x log x, ये x को x के साथ मत मल्टीप्लाई कर देना है, ये वाला x तो log के अंदर है, x बाहर आ जाएगा, x log x माइनस साइन x log ऑफ log x, खत्म हो गया, नोट कर लेना।